सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग। इससे पहले जो हमने एक वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने इसकी मैन वायरिंग के बारे में और ये काम कैसे करता है, कैसे मोटर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक में चलाता है, तो हमने डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख लीजिए ताकि आप ये कनेक्शन कम्प्लीटली समझ सके। दूसरी बात ये कि हम इस वायरिंग में इस वीडियो में हम इसकी कंट्रोल वायरिंग सीखेंगे कि कंट्रोल वायरिंग कैसे होता है इसका। और ये हम कुछ मैं इस तरीके से कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि आप आगे जाके कोई और जो कनेक्शन हो, अगर कोई आपसे कहे कि मुझे एक कनेक्शन की ज़रूरत है और आप फिर उसे इस स्टार्टर की मदद से कर सको। ठीक है, तो इस वायरिंग में हम इस्तेमाल करने वाले हैं सबसे पहले दो स्टार्टर्स। यहाँ पर एक स्टार्टर जो है वो मेरा 32 एम्पेयर का है, छोटा है, लेकिन फिर भी अभी मेरे पास दूसरा स्टार्टर नहीं। अगर आपको एक मोटर के लिए ऐसा कनेक्शन बनाना है तो दोनों स्टार्टर सेम एम्पायर के लिए सेम लोडेड के होने चाहिए। ठीक है, जिसका रेटिंग एम्पायर हो 1 टच 32 एम्पायर अगर आप लगाना चाहते हो दो, या 1 टच 60 एम्पायर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दो स्टार्टर है, आपको चाहिए दो स्टार्टर। उसके साथ आप रिली इस्तेमाल कर सकते हो, थर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद जो आप इस्तेमाल करेंगे इस कनेक्शन के लिए, इस तरह का एक स्विच, इस स्विच को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिवर्स स्टॉप मोमेंट्री पुश बटन स्विच। और ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी किसी भी स्टोर से ख़रीद सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप इसका शॉर्ट नेम भी लिख सकते हो, इसका शॉर्ट नेम है TPV3। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वायरिंग के बारे में। तो इसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में बाद में आएंगे, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इसकी मैन वायरिंग के बारे में बताता चलूँ। यहाँ मैन वायरिंग में हमने क्या किया है कि हमने इनमें दो पेज को अलग करना है। इसी तरह हमने अगर इस कंडक्टर का पहला वाला टर्मिनल लिया हुआ है, यानी L1 का टर्मिनल लिया हुआ है, तो इसमें रेड पेज है, तो दूसरे कंडक्टर के पहले वाले L1 में भी रेड पेज है। ठीक है, यानी रेड है, उसके बाद येलो है, उसके बाद ब्लू है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर हमारे साथ जो रेड है वो इस कंडक्टर के थर्ड टर्मिनल में है और इस कंडक्टर के पहले वाले में है। इसी तरह इस येलो अपने दरमियान में आता है हमेशा, और उसके बाद जो ब्लू है इस कंडक्टर के पहले टर्मिनल पे और इसके तीसरे वाले पे है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन दो पेजों को अलग कर दिया है। ठीक है, और जब इस कंडक्टर यानी ये कंडक्टर अगर फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल होगा तो ये रिवर्स के लिए इस्तेमाल होगा। ये रीली लगी हुई है और यहाँ से लौट जाएगा। अब बात करते हैं इसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में। तो कंट्रोल वायरिंग को हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सके। सबसे पहले हम कंट्रोल वायरिंग में न्यूट्रल को लेते हैं, यानी न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं। अब न्यूट्रल इसके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो कंडक्टर है ये हमारे साथ 220 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाले हैं। अगर आपके पास एक ऐसा कंडक्टर हो जो 440 वोल्ट पर ऑपरेटेड हो तो उसको आप 440 के लिए दोनों पेजों का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपके पास कुछ ऐसे कंडक्टर है जो 110 वोल्ट पर है तो आपको इसके लिए 110 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत होगी। अब ये दोनों कंडक्टर जो है मेरे पास 220 वोल्ट के लिए बने हुए हैं और ये AC ऑपरेटेड है। तो हम क्या करेंगे, पहले न्यूट्रल को लेंगे। यहाँ पर मेरे पास न्यूट्रल है, तो मैं न्यूट्रल के साथ क्या करूँगा, न्यूट्रल को मैं कंट्रोलेबल यानी इस थर्मल ओवरलोड रिलीज के थ्रू लूँगा, ताकि जब भी मोटर ट्रिप हो तो यहाँ पर ये न्यूट्रल कट हो जाए और यहाँ से कंडक्टर ऑफ हो जाए। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि थर्मल ओवरलोड रिले में आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर NC मिलते हैं, तो आपने NC को सेलेक्ट करना है, यानी जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स है उसको सेलेक्ट करना है। अगर आपको पता नहीं कि नॉर्मली क्लोज कैसे फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर 95 है और उसके बाद 98 है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये जो लिखाई है यानी नंबर्स है वो अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिंबल दिखाई दिया हुआ है कि ये हमारे साथ
इंटरनली क्लोज है। मैं थोड़ा कोशिश करूँगा आपको दिखाई दे, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये एन ओ कॉन्टेक्स है, इसको हमने सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर क्लोज कॉन्टेक्स को सेलेक्ट करना है। तो मैंने न्यूट्रल इस क्लोज कॉन्टेक्स के एक वाले में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपने ये न्यूट्रल लेना है और ये न्यूट्रल जो है हर एक कॉइल के एक एक कॉन्टैक्ट, यानी जो कॉइल के कॉन्टैक्ट्स है उसमें कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्टेड है, उसके बाद यहाँ पर ये न्यूट्रल आ चुका है। तो इन दोनों कॉन्डक्टर को आपने न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है। अब उसके बाद जाते हैं पेज वायर की तरफ। तो पेज वायर यहाँ पर हमारे साथ इस स्विच में है और इस स्विच को मैं थोड़ा ओपन कर देता हूँ। इस स्विच में हमारे साथ क्या होता है कि हमने करना क्या है, इसको NC में लेना है और ये दोनों को NO में लेना है। यानी ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्स्ट को लेना है, उस दोनों में नॉर्मली ओपन को लेना है। तो पेज वायर के लिए मैंने यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल किया हुआ है। मैं थोड़ा इसे ओपन कर देता हूँ। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी चाहिए ताकि आप इस कनेक्शन को कम्प्लीटली समझ सके और आगे जाके आप इस कनेक्शन को आसानी से कर सके। अब पेज वायर आपने करना क्या है कि पेज वायर को एंटर करना है। अब यहाँ पर अगर आप इस स्विच को देखेंगे तो इस स्विच में आपके साथ बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन आपने इसमें क्लोज कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट करना है। तो मेरे साथ ये क्लोज है, अगर मैं इसको पुश करता हूँ तो ओपन बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेज क्लोज को प्रोवाइड करना है और इस वाले क्लोज से लेना है। अब यहाँ से होल्ड वायर जाएगा और फिर ये होल्ड वायर जो होगा यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन आपने से यह हुआ वायर लेना है और यहाँ दोनों पुश बटन के नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स में ये वायर कनेक्ट करना है। यानी यहाँ पर क्लोज में हो गया, क्लोज से होकर यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ से आपने करना क्या है कि यहाँ ओपन कॉन्टेक्ट्स को लेना है। ये मेरे पास ओपन कॉन्टेक्ट्स है, यहाँ पर भी मेरे पास ओपन कॉन्टेक्ट्स है, इन दोनों में ये पेज वायर सेलेक्ट होगा, ठीक है, यानी पेज वायर कनेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने होल्ड लिया, ये होल्ड आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पेज आपस में शॉर्ट है, ठीक है। अब इस तरफ मेरे साथ टच वायर्स है, यानी ये एक कंडक्टर की स्टार्टिंग वायर्स है। तो एक को मैंने येलो कलर में लिया हुआ है और एक को मैंने ब्लू कलर में लिया हुआ है, ठीक है। ये ओपन कॉन्टेक्ट्स वाले हैं, यानी जब मैं इसको पुश करूंगा तो यहाँ पर ये पेज वायर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको पुश करूंगा तो ये पेज वायर इस कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और यहाँ से कॉन्डक्टर को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जाते हैं इसकी वायरिंग के बारे में। हमने क्या किया है कि होल्ड वायर को एज ए येलो कलर और ब्लू वायर को एज ए एक कॉन्डक्टर के लिए टच वायर और इसी तरह जो येलो है वो दूसरे कॉन्डक्टर के लिए स्टार्टिंग करंट या टच वायर इस्तेमाल किया हुआ है। अब पहले हमने होल्ड वायर को लेना है। तो होल्ड वायर हमने कहाँ पर कनेक्ट करना है, यह कॉन्डक्टर के जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है उसमें हमने नॉर्मली ओपन को लेना है। जो नीचे वाले हैं नॉर्मली ओपन यहाँ पर, और ये दूसरे तरफ भी हमने नॉर्मली ओपन को लेना है, ठीक है। तो इन दोनों को एक ही होल्ड वायर प्रोवाइड करना है। उसके बाद आती है बारी टच वायर की। तो अगर मिसाल के तौर पर हमारे साथ है पावरवर्ड का ब्लू, ठीक है, तो ये ब्लू वायर अगर मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ इस कॉन्डक्टर के लिए, तो इस कॉन्डक्टर में कनेक्ट करने से पहले मुझे करना क्या होगा, मुझे इस कॉन्डक्टर के NC कॉन्टैक्ट्स में कनेक्ट करना होगा और फिर यहाँ के NC कॉन्टैक्ट से ये वायर लूँगा, ये ब्लू वायर, और फिर मुझे यहाँ पर इस कॉइल के दूसरे जो खाली टर्मिनल है इसमें कनेक्ट करना होगा और इस टर्मिनल से लेना होगा मुझे इस वाले कॉन्टैक्ट में, यानी जो नीचे वाला है ना NO कॉन्टैक्ट्स, उसमें कनेक्ट करना है जो नॉर्मली ओपन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे जब ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज होगा स्टार्टिंग में तो यहाँ पर ये होल्ड वायर कनेक्टेड है। यहाँ पर मेरे साथ दूसरी तरफ पे एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है, लेकिन मैंने सिर्फ इस साइड को चूज़ किया है, ठीक है। तो अब मैंने इस कॉन्डक्टर के थ्रू ये एक टच वायर क्यों प्रोवाइड किया है, इसलिए अगर ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज है तो यहाँ पर जो NC का ऑप्शन होगा वो NO हो जाएगा। तो इस सूरत में मैं अगर इस कॉन्डक्टर को ऑपरेट करना भी चाहूँ तो इसको पेस नहीं मिलेगा, जो स्टार्टिंग करंट है वो नहीं मिलेगा और ये मेरे पास ऑन ही नहीं होगा। तो मेरे पास ये एक इंटरलॉक सिस्टम होगी, अगर एक कॉन्डक्टर एनर्जाइज है तो दूसरा एनर्जाइज नहीं होगा। उसके बाद मैंने क्या किया है कि टच वायर जो येलो वायर है वो मैंने इस्तेमाल किया है दूसरे कॉन्डक्टर के लिए या रिवर्स के लिए। तो इसको मैंने इंटरलॉक सिस्टम कर दिया है। पहले मैंने इस पहले वाले कॉन्डक्टर के
NC कॉन्टेक्स्ट में कनेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ से मुझे लेना है ये ब्लू वायर और कनेक्ट करना है कॉइल को, और कॉइल से लेना है इस NO कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड करना है, ताकि जब ये एनर्जाइज हो तो होल्ड वायर इसको पहुंच सके। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग के बारे में। तो मैं इसको आज जो टेस्ट करता चलो जाऊँ, क्योंकि आपको समझ आए कैसे काम करता है। तो मैं इसको प्रोवाइड करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक सप्लाई। यहाँ पर मैं आपको ये एक बात बताता चलूँ कि जब भी आप कोई ऐसा वायरिंग कनेक्शन कर रहे हो या आप इसका ऐसे एक प्रैक्टिकल बना रहे हो, तो आपको एक बात जहन में रखनी चाहिए कि ये सारे काम करने की सूरत में आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, या आप अपने पास एक बंदा रखे ताकि अगर आपको शॉक लगता है तो वो आपको बचा सके। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक काम है वो बहुत ही एक ऐसा काम है कि डेंजरस टाइप काम है, बल्कि डेंजरस टाइप नहीं है ही डेंजरस। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ऑपरेटिंग के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास जब मैं पावर को दबाता हूँ तो मेरे पास ये कंडक्टर बैठ गया है। अब ये कंडक्टर एनर्जाइज हो चुका है। अगर मैं इस वक्त में रिवर्स को एनर्जाइज या रिवर्स को दबाना भी चाहूँ तब भी ये कंडक्टर ऑन ही नहीं होगा। आप देख सकते हैं कंडक्टर ऑन नहीं होता है, वही कंडक्टर एनर्जाइज है। अब अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ तो ये कंडक्टर दोबारा से डी एनर्जाइज हो चुका है। अब मैं रिवर्स को ऑन करता हूँ तो मेरे पास ये दूसरा कंडक्टर ऑन हो चुका है। इस सूरत में अगर मैं फॉरवर्ड को दबाना चाहता हूँ तब भी ये फॉरवर्ड का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड को करंट यहाँ से जाता है और यहाँ पर हमारे साथ NO ऑप्शन आ चुका है, यानी जो ओपन सर्किट आ चुका है। पहले हमारे साथ यहाँ पर जो ये नॉर्मल हालत में था तो यहाँ पर NC कॉन्टेक्ट्स थे, लेकिन जब ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज हो गया तो यहाँ पर हमारे साथ एक ओपन सर्किट बन गया, और ओपन सर्किट बनने की वजह से यहाँ से एक टच वायर नहीं जा रहा है और ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज ही नहीं हो रहा है। अब मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, दोबारा से मैं इस फॉरवर्ड को दबाता हूँ तो फॉरवर्ड ऑन है लेकिन रिवर्स काम नहीं कर रहा। अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ रिवर्स दबाता हूँ तो फिर फॉरवर्ड ही काम नहीं करेगा। तो इस सूरत में जब हम इस फॉरवर्ड को इस्तेमाल में लाते हैं तो हमारे साथ अगर मशीन फॉरवर्ड में चलती है, क्योंकि उसको मिलता है L1 L2 L3, अगर हम इस कंडक्टर को ऑन करते हैं तो फिर उसको मिलता है क्या, इसी तरह ये उलट मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर L1 है, L2 है, L3 है, तो यहाँ से फिर होता क्या है कि इसको इस साइड में यानी L3 यहाँ पर आ गया, L1 L2 L3, लेकिन L1 यहाँ पर आ चुका है। तो कंडक्टर के एक बैठने पर मिसाल के तौर पर L1 L2 L3 मिलता है तो दूसरे कंडक्टर के बैठने पर L3 L2 L1 मिल जाता है, यानी उलट हो जाता है कनेक्शन। तो इस वजह से हमारा मोटर जो होता है या फॉरवर्ड में चलता है या रिवर्स में चलता है। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सी वायरिंग है। आगे जाके हम इसमें टाइमर लगाने वाले हैं। पहले एक टाइमर के साथ करेंगे, उसके बाद 2 टाइमर के साथ करेंगे और कुछ और भी कनेक्शन करने वाले हैं इस फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के साथ। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।